आरवीएचएस यूईटी 2026-27 के एग्जाम में अब सिर्फ 16 दिन बचे हैं। लास्ट के दिनों में स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आरवीएचएस यूईटी का पेपर आएगा कहां से, हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ेगी जिससे हूबहू पेपर है वो आरवीएचएस यूईटी में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो सब टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा सब टॉपिक ये है कि आरवीएचएस का लास्ट ईयर के जो पेपर है वो कहाँ से बने थे और स्पेशली लास्ट ईयर का पेपर कहाँ से बना था, इस पर बात करूंगा। फिर सेकंड सब टॉपिक ये है कि इस बार का पेपर है वो कहाँ से बनेगा, तब आपको आरवीएचएस के पैटर्न का है वो पता चल जाएगा और मैं जो बताने वाला हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले सब टॉपिक को कि पेपर कहाँ से बना था लास्ट ईयर वाला। उससे पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि माई सेल्फ परेश कुमार, करंटली बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जिकॉन बाड़मेर। हम पिछले 4 साल से आरवीएचएस से रिगार्डिंग कंटेंट बनाते हुए आ रहे हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरवीएचएस यूईटी का पेपर लास्ट ईयर वाला कहां से बना था। गाइज मैंने पीडीएफ ओपन कर ली है। इस पीडीएफ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरवीएचएस यूईटी 2025 का पेपर यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है वो कहां से बना था, किस कंटेंट से हूबहू सवाल है वो आरवीएचएस यूईटी में पूछे गए थे और ऐसा क्या कंटेंट था जिससे एक भी सवाल है वो बाहर से नहीं आया है। तो हम लोग देख लेते हैं आरवीएचएस यूईटी में केमिस्ट्री का पेपर हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर वाइज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कोई रैंडम उठा के आप लोगों को बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कितने क्वेश्चन आए थे और सारे क्वेश्चन किस कंटेंट से आए थे वो आपको बताने वाला हूँ। हम लोग वन बाय वन चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं कि कंटेंट कहाँ से पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से बात करने वाले हैं, विलियन चैप्टर से बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ से पूछा गया था। तो मैं आप सभी लोगों को कंटेंट दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। फिर मैं बात करूँ सॉल्यूशन नंबर जो चैप्टर है आपका, उससे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों इस कंटेंट से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन से। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और हूबहू मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। इन तीनों को आपको छोड़ के एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था जो कि इसमें नहीं है। फिर मैं बात करूँ कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें कहाँ से आया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, ये आपके यहाँ से पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन, उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। अब मैं इस पर बात करता हूँ। तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आपके, जैसे ये आपका गैल्वेनिक सेल का संबंध में सही कथन कौन सा है, तो हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। मैंने यहाँ पे आपको लोगों को लिख दिया है कैथोड पर क्या प्रतिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन होता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो कैथोड पर अपचयन होता है, ये सही कथन है। ये आपका हूबहू क्वेश्चन है वो पूछा गया है। वैसे मैंने जो सुपर फास्ट नोट से थे उसमें से भी हूबहू क्वेश्चन ये आया है, गैल्वेनिक सेल है वो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो कंटेंट कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नीट के लेवल का कंटेंट पढ़ लेते हैं। वो कंटेंट पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आरवीएचएस में क्या कंटेंट पूछा जाता है वो कंटेंट है वो ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है और अब इसका अपडेटेड वर्जन कौन सा है, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, सारे क्वेश्चन देखो वन बाय वन। ये गैल्वेनिक सेल वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आपके चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धवायु है वो क्या होती है, आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसका जो हूबहू कंटेंट है वो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और उसमें देखिए इस जो पीडीएफ है ना हमारे कंटेंट की, इसमें हम लोग सब टॉपिक वाइज बात करते हैं। सब टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू उस सब टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, सारे पॉसिबल एमसीक्यू पर बात करते हैं। तो इसमें आप लोग हूबहू देख सकते हैं। ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की जो प्रतिक्रिया की अर्धवायु है वो किस पर निर्भर है, तो केवल के स्थिरांक है, वेग स्थिरांक पर निर्भर है। तो ये आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं बात करूँ, आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको नीचे और कुछ चैप्टर की और लेकर चलना चाहूँगा। जैसे ये आपका जैव अणु से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, हूबहू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से पूछा गया है। फिर मैं बात करूँ आपके
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन आपको जो जीवाणु चैप्टर है उसमें से पूछा गया था कि सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है। तो सिरके में उपस्थित अम्ल आपको सीधा हुबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था हमारे कंटेंट से कि एसिटिक अम्ल का सामान्य उपयोग क्या है, सिरके में ये होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर मैं ऊपर और बात करूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथेनॉल के एल्डोल संघनन का उत्पाद क्या है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन हुबहू यहाँ से पूछा गया था। फिर मैं बात करूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग ऊपर देख लेते हैं। एल्कोहलों की उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये हुबहू आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं हुबहू क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी पर बात करने वाले सारे चैप्टर से सेम टू सेम क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। और ये सारे सेम टू सेम क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे, मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे पॉसिबल एमसीक्यू, एक चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना वो एमसीक्यू दिए गए हैं इजी लैंग्वेज में, आरएचएस के पेपर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बाहर से कंटेंट पढ़ रहे हैं, कुछ लोग फालतू कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो सही कंटेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन पर बात करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन गिनते रहना भले ही। विलियमसन संश्लेषण में एल्कोक्साइड अभिक्रिया करता है, तो ये आप लोग देखो। और ये हुबहू कंटेंट है वो यहाँ से पूछा गया था विलियमसन संश्लेषण में। ये रहा आपका हुबहू, जो आपको एल्किल हैलाइड है वो इसमें सेलेक्ट करके आना था। एल्किल हैलाइड है वो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो सेलेक्ट करके आना था। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया का क्वेश्चन ये रहा और हुबहू इसमें दिया गया है। फिर मैं बात करूं आपके कई क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका हुबहू क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया था, संकरण का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कंटेंट ये रहा आपका और सेम टू सेम क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पूछा गया था। और ये इतना बड़ा भी पीडीएफ नहीं है, बहुत छोटी पीडीएफ होती है, वहाँ से वो कंटेंट पूछा जाता है और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ये पीडीएफ अवेलेबल होती है। ये आप लोग देख सकते हैं DSP2 है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DSP2। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये नोमेनकल्चर वाला क्वेश्चन है IUPAC वाला। ये चैप्टर नंबर आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उप सह संयोजक यौगिक है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको और ऊपर दिखाना चाहूँगा, आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे हुबहू पूछे गए हैं। पी ब्लॉक से भी आपका, पी ब्लॉक तो आपके है नहीं सिलेबस में, D एंड F ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तत्व है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो MN आपको सेलेक्ट करना था और आप लोग देख सकते हैं ये जो सारा कंटेंट है वो हुबहू पूछा गया था। और चैप्टर नंबर 4 की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। तो सारे क्वेश्चन है वो इसी PDF से आए थे। अब ये PDF क्या है इस पर मैं आप सभी लोगों को लेकर चलना, मेरा एक सपना रहा है जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से। देखिए नोट्स तो सब लोग दे रहे हैं, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जो आपको नोट्स दे रहे हैं, तो आप लोगों को गूगल से कॉपी पेस्ट करके नोट्स दे रहे हैं। कुछ लोग आपको RHS CUET की बुक्स भी दे रहे हैं, उसमें भी जो चैप्टर वाइज MCQ दिए हैं उसमें से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखने को नहीं मिला था और इस बार भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होता है RHS CUET के रिगार्डिंग। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा सपना ये रहा है कि मैं एक ऐसा कंटेंट लाऊं जहाँ से सारे सवाल बने, सारी चीज़ें कवर रहे और शॉर्ट में रहे। ऐसा नहीं कि मैं हार्ड से हार्ड चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और लो से लो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो RHS में पूछी जा सकती है वो चीज़ें शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ और एग्जाम से एक क्वेश्चन तो छोड़ो, एक लाइन तो छोड़ो, एक शब्द भी बाहर से नहीं आना चाहिए। ये मेरा सपना शुरू से रहा है और ये सपना साकार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सपना साकार हो चुका है। मैं आपको एक PDF पर लेकर चलना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, CUET के लिए यदि आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या क्या चीज़ें मेक श्योर करोगे कि हाँ यदि इतना कंटेंट मैंने पढ़ लिया ना तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा सॉल्यूशन चैप्टर का, विलियन चैप्टर का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि उसमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं वो कवर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो उस चैप्टर के PYQ देखो, जैसे विलियन या सॉल्यूशन चैप्टर है उसके 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 23 में कौन सा आया था, 24 में कौन सा आया था, 25 में कौन सा आया था। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे अलग अलग मैं कैसे पेपर देखूं कि 22 का पेपर देखूं, 23 का पेपर देखूं, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। एक एक चैप्टर को करने में 10-10 दिन लग जाएंगे। ऐसे में एक एक चैप्टर को एनालिसिस करता गया और
पेपर खंगालते रहा तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, मैं आपका जो सारा काम है वो ईजी कर दूंगा। अब फिर दूसरी चीज़ आप लोग क्या करोगे कि उस चैप्टर के सब टॉपिक देखोगे कि आरएचएस सीयूईटी में उस चैप्टर के जो आपके टॉपिक क्या क्या है उस चैप्टर के, तो उसका जो कंसेप्ट है आप लोग उस कंसेप्ट को ईजी लैंग्वेज में समझ लोगे। टॉपिक वाइज कंसेप्ट को ईजी लैंग्वेज में समझने के बाद में स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आरएचएस सीयूईटी में उस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा। जैसे मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन में सब टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया, राउल्ट का नियम है, आपका हेनरी का रूल है वो भी है आपका, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ये वाला जो सब टॉपिक है वो यहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। सभी संभावित प्रश्न जो उस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो उस सब टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राउल्ट का नियम मैंने उठाया और राउल्ट के नियम से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसमें है। ऐसा नहीं हार्ड वाले क्वेश्चन है जो आरएचएस में पूछे जा सकते हैं वो उसमें है। जैसे अणुसंख्यक जो आपका गुणधर्म सब टॉपिक है उससे क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं वो उसमें आपके दिया गया है। जितने भी संभावित एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो उस कंटेंट में दिया गया है। तो फाइनली मेरे सपने वाली जो पीडीएफ है उसकी ओर आप सभी लोगों को लेकर चलता हूँ। सो गाइज मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है। ये सुपर एडवांस एआई नोट्स हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स हैं, आरएचएस सीयूईटी के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। इसमें आप लोग सबसे ऊपर देखोगे जैसे 2025 में सॉल्यूशन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो आप सभी लोग ऊपर देख लोगे। 25 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि मैंने आप सभी लोगों को शुरू में बताया भी था। फिर आपके 24 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन 24 से भी पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप लोग देख लो। फिर 23 में से इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप सभी लोग देख सकते हो। ये सभी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में 22 से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी आप सभी लोगों ने देख लिया। तो इस चैप्टर के पीवाईक्यू खत्म हो गए। इससे आपको ये भी पता चल गया कि इस चैप्टर से कैसे एमसीक्यू है वो पूछे जा सकते हैं, लास्ट ईयर कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो चैप्टर सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या सब टॉपिक दिए गए हैं आरएचएस के सिलेबस में। तो विलियन के प्रकार दिए गए हैं और ये भी आपका राउल्ट का नियम और जो भी हेनरी का नियम उसके अनुप्रयोग है वो भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो उस चैप्टर के सब टॉपिक हो गए। फिर मैंने उसमें ये बताया है कि आपके किसी भी सब टॉपिक को उठा लिया, शुरू में पहला सब टॉपिक उठा लिया। देखिए 100% श्योरिटी क्यों आती है ये आप सभी लोग पूछ रहे होंगे ना। तो 100% श्योरिटी इसलिए आती है कि मैं सारे सब टॉपिक कवर करता हुआ चलूंगा। जैसे सबसे पहला सब टॉपिक है विलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग ईजी से ईजी लैंग्वेज में देसी भाषा में समझेंगे। जैसे यदि आप पानी में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण पानी में इतनी अच्छी तरीके से घुल जाते हैं जिसे देखकर आप बता नहीं सकते कि नमक कहाँ है। तो इतने ईजी लैंग्वेज में सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लिया। फिर इस टॉपिक के जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ आ गए, जो आपके शॉर्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ आ गए। फिर इस जो विलियनों के प्रकार सब टॉपिक है इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे आ गए। जैसे इस सब टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये 5 क्वेश्चन इस सब टॉपिक से आपने देख लिए ना, तो इससे बार आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। ये आप लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए और फिर आप लोगों को नीचे विश्लेषण भी दिया गया है। जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसका आप लोगों को यहाँ हल भी दिया गया। फिर मैं चलना चाहूँगा नेक्स्ट सब टॉपिक पर। नेक्स्ट सब टॉपिक आपका क्या है, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक को देख लेते हैं। विलियन को सांद्रता में व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझना है कि यहाँ पे दिया क्या गया है, ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को कहना क्या चाह रहा है ये आप लोगों को पता चल गया। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना वो भी इस चीज़ को पढ़ के अच्छा खासा स्कोर है वो कर सकता है। फिर हमने इसमें मेन पॉइंट दे दिए कि क्या क्या है वो मेन पॉइंट है वो आपको याद करने और ध्यान में रखने हैं। जैसे मोलरता है, मोलरता के सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये आपने देख लिया ना, जैसे ताप का प्रभाव किस पे क्या पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मोलर ताप पर ताप का बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है।
अब इसमें आ गए सारे पॉसिबल एमसीक्यू। ये चैप्टर, ये जो सब टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर लिए, तो इसमें 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन है वो देखने को मिल ही नहीं सकता। आरएचएस सीयूटी में तो आपको इससे बाहर एक लाइन क्या एक शब्द भी बाहर से देखने को नहीं मिल सकता। फिर मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन भी रखा है, जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिए। न्यूमेरिकल भी आप लोग देख सकते हैं, 4 न्यूमेरिकल ऐड कर दिए, इससे बाहर न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा और इसमें अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया गया। फिर हेनरी लॉ पर आते हैं। हेनरी लॉ को सबसे पहले तो इजी देसी लैंग्वेज में हमने हेनरी लॉ को समझ लिया कि होता क्या है, फिर इसके मेन पॉइंट देख लिए। जो आपके एक बुक की लैंग्वेज होती है उसमें आप लोगों ने मेन पॉइंट देख लिए, फिर इसके जो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू है वो देख लिए, तो ये आपका चैप्टर इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग बायो की बात कर लेते हैं कि बायो में मैंने कैसा कंटेंट है वो आपके लिए रखा है सुपर एआई एडवांस नोट्स में। तो आप लोग देख सकते हैं पहला चैप्टर, जैसे मैंने उसमें आपको इंग्लिश में हिंदी में बता दिया था, इसमें आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है। जैसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सबसे पहले तो आप लोग ये देखोगे कि लास्ट ईयर है वो कैसे क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। जैसे 25 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में ये, 23 में ये और 22 में ये। फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की जो मास्टर नोट्स है, एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो इसमें दी गई है और इसमें भी सब टॉपिक वाइज दी गई है। जो सारी लाइनें हैं इससे बाहर एक भी लाइन है वो पूछी नहीं जाएगी, तो ये सारी आपके लाइनें होगी। और जो आपके एग्जाम्पल है उसकी तो वैसे मैंने अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दी है, लेकिन आप लोगों को इसमें भी जो एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं और जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो टेबल में ही दी है, तो आप लोग ये कंटेंट पढ़ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ कि ये कंटेंट आपको आखिरकार मिलेगा कहाँ और कैसे मिलेगा। आप सभी लोगों के मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि ये 100% गारंटी वाला कंटेंट आखिरकार मिलेगा कहाँ पे। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सिलेक्शन की गारंटी। गारंटी है आपको सीट दिलाने की और गारंटी है आपको आपके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचाने की। गारंटी है जब हमारे नोट से एग्ज़ाम में 100% हुबहू पेपर आएगा तो मैं आप सभी लोगों को 100% गारंटी देता हूं। और इसी गारंटी के नाम पर आप सभी लोगों के लिए पेश है आरएचएस सीयूटी 2026 के लिए गारंटी बैच, जिसमें हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि एग्ज़ाम में एक भी लाइन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। गारंटी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आप सभी लोगों को बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, ऑल पॉसिबल एमसीक्यू इसमें वो दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो इसमें मिलने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और ये लास्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए बेस्ट नोट्स है, क्योंकि इसमें इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट भी समझा दिया है और जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो एमसीक्यू भी इसमें दे दिए गए हैं। और इतना आपने कर लिया ना तो आरएचएस सीयूटी 2026 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इस गारंटी बैच में। आप लोग देख सकते हैं आरएचएस सीयूटी के लिए ये आपका बैच रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि ये कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ पे। तो व्हाट्सएप पर आप सभी लोगों को मैसेज करना है, 78786331 पर आप लोग मैसेज करोगे तो आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है क्योंकि आज ओपनिंग डे है, तो उसमें आपको 20 स्टूडेंट, जो पहले 20 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 99 प्राइस रखा गया है और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 149 प्राइस रहेगा। तो जितने भी पहले स्टूडेंट हैं उनके लिए 99 प्राइस रहेगा। आप लोग जल्दी से मैसेज करो 7878636131 और कंटेंट को जल्दी से जल्दी पढ़ो, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत लोगों ने कंटेंट पढ़ा था और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। मैं आपको प्रूफ के साथ भी अगले वीडियो में बताऊंगा और आप सभी लोगों को अभी जाना है और सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पहले जो 20 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 99 रहेगा और बाद वाले स्टूडेंट के लिए 149 रहेगा। तो जल्दी जाइए, बाय करिए और अपनी जो तैयारी है उसको और धारदार बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। आरएचएस सीयूटी में आपकी जो सीट है वो पक्की होगी, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।